हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विघ्नर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है, मतलब कि डबल बॉन्ड है। ए ऑप्शन है NH3, बी ऑप्शन है Cl3, सी ऑप्शन है O2, डी ऑप्शन है H2O। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। O2 में डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन करेंगे तो इस तरह डिज़ाइन कर लेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। CH4 C2H6 H2 में एकल बंध पाए जाते हैं, मतलब कि सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। N2 C2H2 C3H4 में द्विबंध पाए जाते हैं। N2 C2H2 C3H4 में त्रिबंध पाए जाते हैं। ओके, एकल बंध केवल सिग्मा नेगेटिव बंधन से बना होता है और द्विबंध एक सिग्मा तथा एक पाई बंध से बनता है। त्रिबंध एक सिग्मा तथा दो पाई बंध से बनता है। सिग्मा बंध परमाणुवीय उपकक्षाओं के अक्षीय अतिव्यापन में निर्मित होता है। पाई बंध परमाणुवीय उपकक्षाओं के पार्श्वीय अतिव्यापन में निर्मित होता है। H2O2 मतलब कि हाइड्रोपरऑक्साइड ऑक्सीजन मुक्त करने की प्रवृत्ति के कारण यह रॉकेट तथा पनडुब्बी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। Cl2 गैस पोटास, फिटकरी आदि जल को कीटाणु रहित करने में प्रयुक्त की जाती है, मतलब कि क्लोरीन गैस जो होती है इसे कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है लेड क्लोराइड, डी ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण अगर पूछ लिया जाए तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा। सहसंयोजक अणु का उदाहरण कार्बन टेट्रा क्लोराइड है जिसका फॉर्मूला CCl4 होता है। KCl मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड जो कि ऑप्शन में दिया गया है, NaCl सोडियम क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड NaF, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एवं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl ये एक टेबल साल्ट या साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। इनमें 75% NaCl है। इसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। शुद्ध लेड बेट्स विद्युत उपगठन प्रक्रम मतलब कि बेट्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो शुद्ध लेड होता है Pb होता है वो बेट्स विद्युत अपघटन प्रक्रम मतलब कि बेट्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेड का गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 1620 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब शहर पर गिराया जाएगा तो उससे क्षति होगी। ए ऑप्शन है सजीव प्राणियों एवं भवनों दोनों की, बी ऑप्शन है भवनों की मगर सजीव प्राणियों की नहीं, सी ऑप्शन है सजीव प्राणियों मगर भवनों की नहीं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है जब इसे किसी शहर पर गिराया जाता है तब सजीव प्राणियों को क्षति पहुंचाता है मगर भवनों को ये कोई क्षति नहीं पहुंचाता। न्यूट्रॉन बम जैविक पदार्थों के प्रोटोप्लाज्म पर आघात करता है। न्यूट्रॉन बम के निर्माणकर्ता सैमुअल कोहेन है और ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सैमुअल कोहेन कौन है? न्यूट्रॉन बम के मतलब निर्माणकर्ता। परमाणु बम के निर्माणकर्ता रॉबर्ट ओपेनहीमर हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें याद रखा कीजिए। परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर द्वारा निर्माण किया गया था। अब देखिए, न्यूट्रॉन बम का निर्माण किसने किया? सैमुअल कोहेन ने। परमाणु बम का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड टेलर के द्वारा। एक क्वेश्चन था आपका, उसमें 3 क्वेश्चन तो ये आपके हो गए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको याद रखना ही रखना है। यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुण के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चाडविक ने की थी। बेरियम हाइड्रोक्साइड को वेराइट वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को और क्या किस नाम से जानते हैं? तो वेराइट वाटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश बनाता है। ए ऑप्शन है सहसंयोजी बंध, बी ऑप्शन है आपका आयनिक आबंध, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन आबंध, डी ऑप्शन है सवर्ग आबंध। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
हाइड्रोजन आबंध के कारण एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होते हैं। वह पदार्थ जो जल में अत्यधिक घुलनशील होता है जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, जैसे NH3, अमोनिया, C2H5OH, एथिल अल्कोहल इत्यादि। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। जब दो सदृश्य या अदृश्य परमाणु अपनी वायतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध के सहसंयोजन बंधन कहते हैं, जैसे कि CH4, C2H6, NH3, इन सभी में सहसंयोजन बंध होता है। अगला क्वेश्चन, अगली पॉइंट है H2S, H2S, HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे ज़्यादा मजबूत होता है? तो ए ऑप्शन है प्राथमिक, बी ऑप्शन है द्वितीयक, सी ऑप्शन है तृतीयक, डी ऑप्शन है तीनों में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत होता है। अल्कोहल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। R2CH2OH प्राथमिक अल्कोहल का उदाहरण है, द्वितीयक R2CHOH, R3COH। यहाँ R का मतलब होता है एल्काइल समूह, OH का मतलब है एल्कोहल समूह। एल्कोहल का IUPAC नाम होता है एल्कोनॉल। ओके, CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन में कमजोर होता है। HFH2O मेथेनॉल। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। HF अणु में H विद्युत धनात्मक तथा F विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, नैफ्थलीन में पाई आबंधों की संख्या है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो नैफ्थलीन में 5 पाई आबंध की संख्या होती है। नैफ्थलीन का अणुसूत्र C10H8 होता है। जब बेंजीन रिंग बनाएंगे नैफ्थलीन की तो इस तरह से बनेगा और ये जो पाई बॉन्ड हैं वो इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह कितने बॉन्ड हो जाएंगे? कुल 5 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। पाई बॉन्ड कमज़ोर बॉन्ड होता है जबकि सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है। बेंजीन में इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप जब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। ओके, अगला क्वेश्चन है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ए ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है वोर, डी ऑप्शन है थॉमसन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित कौशल ने किया था। 1916 ईस्वी में कौशल तथा लुईस ने परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो इस प्रकार से प्रस्तावित था। देखो, अस्थायी विन्यास वाले तत्व रखे गए, फिर उनको 3 भागों में विभाजित किया गया, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज के थे। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन है यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं, बी ऑप्शन है क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, सी ऑप्शन है अभिक्रिया मंद है, डी ऑप्शन है अभिक्रिया तेज है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहसंयोजक यौगिकों में अभिक्रिया तेज होती है, यह कथन गलत है। सहसंयोजक अभिक्रिया धीमी होती है। सहसंयोजक यौगिकों की तरह ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं। सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक गैस और द्रव है, इनमें कुछ नर्म ठोस होते हैं। डायमंड सिलिका SiO2 मतलब कि सिलिका नहीं, कार्बोरन्नम मतलब SiC कुछ अपवाद हैं जो सहसंयोजक यौगिक हैं लेकिन कठोर होते हैं। जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन यौगिक का सहभाजन होता है तो एकल सहसंयोजी आबंध सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, H मिलाएंगे तो H2A में एक एकल बंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक बंध तथा उपसहसंयोजक आबंध होता है। ए ऑप्शन है NH4Cl, बी ऑप्शन है SO3, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है H2O। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NH4Cl में आयनिक सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक बंधन पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है तो सहसंयोजक बंधन बनता है। सहसंयोजकता की अगर बात करें, किसी तत्व के परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ निर्मित सहसंयोजक आबंध की संख्याओं को सहसंयोजकता या कोवैलेंसी कहा जाता है। कोवैलेंसी जो है 8 तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें 8 विभिन्न वर्गों की संयोजकता जो होती है सहसंयोजकता होती है, जैसे कि चतुर्थ में 4 संयोजकता होगी, फिफ्थ में 3 होगी, सिक्स्थ में जो होगी वो
आपकी 2 होगी और साथ में आपके एक सहसंयोजकता होगी। तत्व की सहसंयोजकता उसके संयोजकता कोश के एस तथा पी ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है। SO2, SO3 एवं H2O में सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, मतलब कि कोवैलेंसी बॉन्ड पाए जाते हैं SO2, SO3 और H2O में। CO2 में C ऑक्सीकरण अवस्था +4 है और जो कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आता है इसका, और ऑक्सीकरण संभव नहीं है। NaCl वैद्युत संयोजी बंधन के उदाहरण होते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधिता क्लोरीन की होती है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधिता किसकी होती है? तो ये जो होती है क्लोरीन की होती है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं? अब ए ऑप्शन है 1 आबंध, बी ऑप्शन है 2 आबंध, सी ऑप्शन है 3 आबंध, डी ऑप्शन है 4 आबंध। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु 2 आबंध से बंधे होते हैं, जैसे O2 O इक्वल टू O, जिसमें एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड होता है। O इक्वल टू नहीं, मतलब O डबल बॉन्ड O, इस तरह से। हाइड्रोजन आबंध अकार्बनिक अणुओं के साथ साथ कार्बनिक अणुओं में भी पाए जाते हैं। प्रोटीन, DNA, RNA तथा जैविक अणुओं के बीच बनने वाले बंधन को हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। H2O तथा HF के बीच हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। सहसंयोजक यौगिकों की अभिक्रिया धीमी होती है। तापमान में वृद्धि के साथ धातुओं की चालकता घटती है, जबकि यौगिकों की चालकता बढ़ती जाती है। ऐसा उच्च तापमान पर धातुओं के केरनाल से विचलित होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है सहसंयोजी यौगिक, बी ऑप्शन है आयनी यौगिक, सी ऑप्शन है समन्वयी यौगिक, डी ऑप्शन है अंतराली यौगिक। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजी बंध दृढ़ और दिशात्मक होते हैं, अतः सहसंयोजक अणुओं का आकार आकृति विशिष्ट होती है। सामान्यतः आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस है।